जैसे ही वो आदमी इस नए शहर में दाखिल हुआ और लोगों के साथ तिजारत करने लगा, एक अजीब सी कैफियत ने इसे घेर लिया। गलियां, बाजार, मकानात, सब कुछ उसे किसी अनजानी सी पहचान का एहसास दिलाने लगा। इससे यूं महसूस होने लगा जैसे ये बचपन का वही शहर हो, जैसे किसी ने इसे छोटी उम्र में यहाँ से अगवा कर लिया हो और वो बरसों बाद दोबारा इसी जगह लौट आया हो। हर मोड़, हर रास्ता, हर चेहरा इसे एक भोली बसरी याद की तरह लग रहा था, मगर याद पूरी तरह वाज़े भी नहीं थी। वो हैरान भी था और बेचैन भी कि आखिर ये शहर उसे इतना अपना क्यों लग रहा है। बाजार में काफी देर घूमने के बाद इसने एक आदमी के साथ तिजारत की। ये वही आदमी था जो दरअसल उसका बाप निकला, मगर दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे क्योंकि बचपन में किसी ने इसे इसके वालिद से अगवा कर लिया था। बाप ने इससे शफकत से पूछा कि आप दूसरे इलाके से आए हैं, अगर चाही तो मेरे घर ठहर सकते। वो ये सुनते ही इस आदमी के घर चला गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी माँ इसे देखकर बेचैन हो गई। माँ ने इसे बैठा और आंसू के साथ सब कुछ बताया कि इसका एक बेटा था जिसे बचपन में अगवा कर लिया गया था। ये सुनकर इस आदमी के जहन में बचपन की तमाम खोई हुई यादें ताज़ा होने लगी और इसे महसूस हुआ कि वो असल में अपने ही घर वापस आ गया है। इसकी माँ ने आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ बता दिया था। उसने कहा, मेरे एक बेटा था, बहुत अक्लमंद, समझदार और खुश अखलाक। बरसों पहले तुम्हारे बाप और एक गरीब आदमी के दरमियान झगड़ा हुआ था और इसी आदमी ने मेरा बच्चा छीन कर अगवा कर लिया। तब से मेरा दिल उसे हर लम्हा याद करता है, मगर मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कैसा है और क्या वो जिंदा भी है या नहीं। ये कहते हुए इसकी आंखें नम हो गईं। इसे मालूम नहीं था कि जिस बेटे की वो तलाश में सारी जिंदगी तड़पती रही, वही बेटा इस वक्त उसके सामने बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे के सामने थे, मगर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। चंद लम्हों तक वो खामोश बैठा रहा, मगर उसकी आंखों में नमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। आखिरकार उसने हिम्मत की और कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मू, मुझे लगता है कि आप ही मेरी माँ हैं। माँ के वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वही आंखें, वही चेहरा। बरसों की जुदाई के बावजूद वो माँ की नजर पहचान गई थी। उसने अपने माँ के हाथ थाम लिए और आहिस्तगी से सब कुछ बताना शुरू किया। मेरा बचपन, अम्मू, मैंने बहुत मुश्किलों में गुजारा। मुझे याद है कि एक रात कुछ लोग आए, अंधेरा था, मैं रो रहा था और कोई मुझे जोर से उठाकर कहीं ले जा रहा था। मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, मगर मैं अपने बाप के शोर की आवाज सुनता रहा। फिर मुझे एक सुनसान सी जगह, शायद किसी सहरा या जंगल में छोड़ दिया गया। मैं बहुत छोटा था, बस रोता रहा, चलता रहा, जब तक कि हिम्मत जवाब नहीं दे गई। वो एक लम्हा रुका, इसकी आंखें भर आईं। फिर एक नेक आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा, मुझे गोद में उठाया, अपने घर ले गया। अम्मू, उसने मुझे बेटा बनाकर पाला, पढ़ाया, मेहनत सिखाई, अच्छे बारे में फर्क बताया। आज मैं जो भी हूं, इसकी तरबियत की वजह से हूं। मगर दिल के अंदर हमेशा एक खला बाकी रहा, एक एहसास कि कहीं कोई मेरा अपना था जिसकी याद मुझे महसूस होती थी। माँ उसकी बातें सुनती रही, कभी रोती, कभी अपने दोनों हाथ इसके सर पर रख देती। बेटा, उसने लरसती हुई आवाज में कहा, अल्लाह ने मुझे आज वो खुशी दे दी है जिसकी मैंने हर नमाज में दुआ मांगी थी। मैंने बरसों तुम्हारी राह देखी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ की दुआएं इस पर बरसने लगीं और बेटे ने पहली बार वो सुकून महसूस किया जो सिर्फ माँ के दामन में मिलता है। अपनी माँ से मिलने के बाद माँ ने खुशी से इसके बाप को आवाज दी और कहा,
आपका बेटा वापस आ गया है। ये सुनकर बाप भागता हुआ आया। उसने अपने बेटे को गले लगाया और आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। हम तुम्हें दोबारा कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। माहौल खुशी, सुकून और शुक्राने की दुआ से भर गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।